नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट्स, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो गार्नर के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा के पालिस शब्द से हुई है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। व्यवहारवाद का मुख्य प्रणेता कौन था? तो व्यवहारवाद का मुख्य प्रणेता डेविड ईस्टन थे। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे क्या थे? तो उत्तर व्यवहारवाद के जो दो प्रमुख नारे थे वो प्रासंगिकता और कर्म था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है? तो धर्म जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता ये तीनों राज्य के अनिवार्य तत्व होते हैं, धर्म इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो हाब्स लॉ रूसो से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो रूसो के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता शब्द का लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो संप्रभुता शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सुपरनस शब्द से निकला हुआ है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन है? तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलतावादी विचारक कौन है? तो संप्रभुता के बहुलतावादी विचारक लास्की और मैकाइवर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसका कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो ऑस्टिन के द्वारा यह कथन कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? तो संप्रभुता का निवास राज्य में होता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक कौन मानता है? तो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक जो है आरिस्टानी के द्वारा माना गया है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कहा गया है? तो यह जो है थ्रेसीमेकस के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है जैसे को तैसा पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में सत्य की अवधारणा को किसने प्रमुख बनाया? तो सत्य की अवधारणा को कैटलिन और लासवेल ने प्रमुख बनाया है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, वैधता का अर्थ क्या है? वैधता का अर्थ क्या होता है? तो नियम और औचित्य होता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो लास्की के द्वारा यह कथन कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किसके द्वारा सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आमंड और पावेल के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मुख्य लक्षण है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण क्या है, आपसे पूछा गया है। तो विवेकीकरण, सहभागिता, संरचनात्मक विभेदीकरण, ये सभी जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 25 नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद का आध्यात्मिक जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का आध्यात्मिक जनक जो है प्लेटो को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवाद का दूसरा नाम क्या है? तो व्यक्तिवाद का जो दूसरा नाम है उसे अहस्तक्षेप कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावाद का क्या अर्थ है? अराजकतावाद का अर्थ क्या होता है? तो राज्य विहीन समाज होता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन लेनिन के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना का मुख्य तत्व क्या है? तो राष्ट्रवाद की भावना का मुख्य तत्व भावनात्मक एकता है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण कहा जाता है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका आपको बताना है। तो विश्व का एकीकरण होता है वैश्वीकरण का अर्थ। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, उदारवादी नारीवाद किस पर जोर देता है? तो उदारवादी नारीवाद जो है उस समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी किस देश को कहा जाता है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, एकात्मक शासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। एकात्मक शासन का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ब्रिटेन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता क्या है? तो शक्तियों का विभाजन जो है संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता होती है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। इसमें जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित होती हैं, जैसे भारत में है। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य होता है अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालना। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य होता है वो लोकमत का निर्माण करना होता है, चुनाव लड़ना होता है, जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनना होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के कुल 3 अंग होते हैं। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना। तो बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों की व्याख्या करना। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिखित संविधान का सबसे पुराना उदाहरण किस देश का है। तो लिखित संविधान का सबसे पुराना उदाहरण जो है अमेरिका का माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद का क्या अर्थ है। संविधानवाद का अर्थ होता है सीमित शासन। तो बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र का लोकप्रिय नारा क्या है। लोकतंत्र का जो लोकप्रिय नारा है वो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिनायकवाद का क्या अर्थ है। तो अधिनायकवाद का अर्थ होता है सर्वाधिकारवादी शासन। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, लोकमत का निर्माण करने वाला साधन है। तो लोकमत का निर्माण करने वाला जो साधन है वो समाचार पत्र है, रेडियो और टीवी है, राजनीतिक दल है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है। विकेंद्रीकरण का लाभ होता है स्थानीय जनता की भागीदारी बढ़ना। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में कौन सा शामिल है। तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकतावाद किस पर सवाल उठाता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है सार्वभौमिक सत्यों पर सवाल उठाता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी रचना है। तो द रिपब्लिक जो ग्रंथ है वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो संघात्मक है लेकिन झुकाव एकात्मक की ओर है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समानता का अर्थ है। समानता का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। तो समान अवसर की प्राप्ति को ही समानता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, कानूनी अधिकार का सिद्धांत किसने दिया। तो कानूनी अधिकार का सिद्धांत जो है बेंथम के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो स्वतंत्रता शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लिबर्टी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के व्यवहारात्मक आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। तो राजनीति विज्ञान के व्यवहारात्मक आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादक कौन था। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो प्रतिपादक है वो थॉमस हेयर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना होता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है,
पूंजीवाद आधारित है। पूंजीवाद किस पर आधारित है? तो पूंजीवाद जो है निजी स्वामित्व पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य होता है वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। तो ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर क्या है? तो शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर वैधता का है। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक विकास की अवधारणा किसने दी? तो राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है वो लुसियन पाई के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उपनिवेशवाद का अंत क्या कहलाता है? तो उपनिवेशवाद का अंत जो है बी उपनिवेशीकरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का जो विचार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी? तो द प्रिंस पुस्तक जो है मैकियावेली के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है विंसेंट डी गार्ने के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों का कल्याण करना है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अच्छा होता है। तो बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? जनमत का वास्तविक अर्थ होता है पूरे समाज के कल्याण के लिए विचार करना। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दल का अनिवार्य तत्व क्या है? तो राजनीतिक दल का अनिवार्य तत्व होता है संगठन, सामान्य सिद्धांतों में एकता, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 83 नंबर प्रश्न है, द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ है। द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ होता है दो सदन का होना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का होना भारत में। तो बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वह किसी के अधीन न हो। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, विधायिका का दूसरा नाम क्या है? तो विधायिका का दूसरा नाम संसद या व्यवस्थापिका है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो फांसीवाद का उदय जो है इटली में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, नाजीवाद का नेता कौन था? तो नाजीवाद का जो नेता था वो हिटलर था, जर्मनी में इसका उदय हुआ था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण में बाधक है। भूमंडलीकरण में बाधक तत्व क्या है? तो संकुचित राष्ट्रवाद जो है भूमंडलीकरण में बाधक होता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता का सबसे बड़ा रूप है। तो राजनीतिक सहभागिता का सबसे बड़ा रूप होता है मतदान करना। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की हेयर प्रणाली में किसका प्रयोग होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हेयर प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, राज्य का विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? तो राज्य का विकासवादी सिद्धांत राज्य का क्रमिक विकास हुआ है यह मानता है। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द किस विचारधारा से जुड़ा है? तो पितृसत्ता जो शब्द है वो नारीवाद से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध है। समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, विधि का शासन की व्याख्या किसने की? तो विधि का शासन की जो व्याख्या है वो एबी डायसी के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, द्विदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? तो द्विदलीय व्यवस्था जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, संविधान के बिना राज्य और राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है जेलिनेक के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? तो राजनीति विज्ञान का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।